अमर सिंह चमकीला एक ऐसा नाम है जिन्हें पंजाबी लोकगीत और अपनी बेहतरीन स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। चमकीला एक मशहूर पंजाबी सिंगर थे, साथ ही साथ वह खुद ही अपने गाने लिखते थे। उनका अपना एक बैंड भी था जिसमें 2 लोग और उनकी पत्नी अमरजोत सिंह चमकीला, जिनके साथ वह गाना भी गाते और तुबी भी बजाया करते थे। वह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर थे। उनके सुपरहिट गानों में ललकारे नाल और कुछ धार्मिक गीत बाबा तेरा ननकाना, तलवार में कलगीधार दी काफी लोकप्रिय रहे थे। अमर सिंह चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 को डुगरी गांव लुधियाना में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें नौकरी एक कपड़े की मिल में मिली। उन्हें संगीत का शौक था तो कुछ सालों में वह हारमोनियम और ढोलकी बजाना सीख गए। 18 साल की उम्र में उनका मिलना सुरेंद्र शिंदा से हुआ। तब सुरेंद्र को पता लगा कि अमर सिंह कितने प्रतिभाशाली थे। फिर सुरेंद्र और अमर ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया और अमर सिंह ने अपने नाम के आगे चमकीला लगा लिया, जिसके बाद कुछ ही समय में उनकी शादी भी हो गई। शादी हुई तो घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई, पर तब तक वह कुछ खास गाया नहीं करते थे। वह ज्यादातर सुरेंद्र के लिए गाने लिखा करते थे। पैसों की जरूरत के चलते उन्होंने खुद सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया था। वह अक्सर अपने गाने में दुनिया की सच्चाई लोगों के सामने रखते थे। इसके चलते उनके गानों को लोग पसंद करने लगे। फिर धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। कुछ समय बाद चमकीला ने सोनिया शिंदा के साथ मिलकर स्टेज परफॉर्मेंस देने चालू कर दिए। दरअसल सोनिया शिंदा सुरेंद्र शिंदा के साथ गाया करती थी, लेकिन सुरेंद्र जब कनाडा के टूर पर गए थे तब वह अपने साथ एक और लोकप्रिय सिंगर गुलशन कोमल ले गए थे, जिसके चलते सोनिया ने चमकीला को कहा कि वह अपनी एक एल्बम रिकॉर्ड करे। जिसके बाद 1981 में दोनों ने मिलकर 8 गाने रिकॉर्ड किए, एल्बम बापू साडा गुम हो गया के नाम से। उसके बाद उन्होंने एक और सिंगर के साथ काम किया जिनका नाम था मिस उषा। उसी साल उन्होंने अमरजोत के साथ भी काम किया था। अमरजोत खुद भी काफी लोकप्रिय थी। कुलदीप मानक जैसे जाने माने सिंगर के साथ भी वह काम कर चुकी थी, जिसके बाद जल्द ये जोड़ी बहुत लोकप्रिय हो गई। इस लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए अमर सिंह चमकीला ने 23 मई 1983 में अमरजोत के साथ दूसरी शादी की थी। देखा जाए तो उनके सितारे इस शादी के बाद ही चमक उठे, क्योंकि शादी के कुछ ही साल में उन्होंने कई गाने रिकॉर्ड कर लिए और साथ ही साथ वह कनाडा, यूएस, दुबई और बहरीन जैसे देशों में भी लाइव परफॉर्मेंस देकर आए। उनका करियर चमक उठा, जिसके चलते उन्होंने लोगों की शादियों में भी परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। उस समय में वह 4000 रुपये लिया करते थे। पंजाब में अक्सर उनकी परफॉर्मेंस अखाड़ों में हुआ करती थी, जहां वह अपने लिखे गानों को रिकॉर्ड करने से पहले लोगों को सुनाया करते थे। इसके अलावा वह उस समय दूसरे सिंगर्स के लिए गाने भी लिखते थे, जिनमें कुछ सुरेंद्र शिंदा, जगमोहन कौर और के.एस. कुनर जैसे नाम शामिल हैं। कुछ सालों बाद 1985 में चमकीला ने बाबा तेरा ननकाना, नाम जपले, तलवार में कलगीधार दी जैसे धार्मिक गीत भी रिकॉर्ड किए, जिसके चलते वह काफी लोकप्रिय हो गए और इनसे आए पैसों को उन्होंने दान कर दिया था। इनका एक गाना पहले ललकारे नाल 1987 में पहली बार फिल्म पटोला में भी दर्शाया गया था। 1988 में जब चमकीला महसामपुर पंजाब में एक परफॉर्मेंस देने जा रहे थे, उस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। चमकीला के साथ उनकी पत्नी की भी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त चमकीला की उम्र मात्र 27 साल थी। चमकीला को मारने वाले बाइक सवार बदमाश कभी नहीं पकड़े गए और न ही ये पता चल पाया कि उनकी मौत के पीछे कौन था। ये सच कभी बाहर नहीं आया कि चमकीला को महज 27 बरस की उम्र में क्यों मार दिया गया। क्या ये खालिस्तानियों का काम था जिन्हें उनके गाने गंदे लगते थे, या फिर कथित ऊंची जाति की लड़की से शादी करने की सजा, या चमकीला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रतिद्वंद्विता की भेंट चढ़ गए थे। 8 मार्च 1988 की तारीख थी। जलंधर से करीब 40 किलोमीटर दूर महसामपुर में अमर सिंह चमकीला का एक स्टेज शो था। उस दिन दोपहर करीब 2 बजे चमकीला अपनी टीम के साथ गाड़ी से शो वाली जगह पहुंचे थे। साथ में उनकी पत्नी और सिंगिंग पार्टनर अमरजोत भी थी। लोगों की भीड़ जमा थी। अमर सिंह चमकीला, अमरजोत और 3 दूसरे म्यूजिशियन गाड़ी से उतरे।
वो स्टेज की तरफ जा रहे थे कि तभी उस भीड़ में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से 3 लोग आए। तीनों के हाथ में हथियार थे। वो लोग चमकीला और उनकी टीम की तरफ निशाना साधकर अंधाधुंध गोलियां दागने लगे। इस गोलीबारी में अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी अमरजोत और 2 अन्य म्यूजिशियन की मौत हो गई। लोग देखते रह गए और हमलावर गोलियां दागकर जिस मोटरसाइकिल से आए थे, उसी से फरार हो गए। अगले दिन ये खबर पंजाब में फैली। उस वक्त पंजाब में आतंकवाद अपने पीक पर था। खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों का विद्रोह जोरों पर था। कानून व्यवस्था की हालत खराब थी। हर रोज एनकाउंटर और खून खराबा चल रहा था। हालात ये थे कि जिसका गाना पूरे पंजाब में सुपरहिट था, उसकी दिन दहाड़े हत्या हो गई, लेकिन किसी ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई। अमर सिंह चमकीला के घर वालों को जानकारी मिली, लेकिन पुलिस के पास नहीं गए। महसामपुर में जहां चमकीला का कत्ल किया गया, वहां भी किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। पुलिस भी खुद तफ्तीश के लिए आगे नहीं आई। रिपोर्ट के मुताबिक बाद में किसी तरह से पुलिस में कुछ शिकायत हुई और जांच शुरू हुई। अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की हत्या को लेकर पुलिस की जांच जरूर शुरू हुई, लेकिन न कातिल का पता चला और न ही हत्या की वजह साफ हुई। बस कई तरह की बातें सुनी सुनाई गईं। क्या चमकीला और उनकी पत्नी की हत्या ऑन अ किलिंग थी? अमरजोत अमर सिंह चमकीला की दूसरी पत्नी थी। दोनों की जान पहचान गाने से ही हुई थी। अमरजोत चमकीला के टक्कर की ही सिंगर थी, इसलिए इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट हुई। पंजाब ही नहीं, विदेशों में भी इस जोड़ी के गानों को खूब पसंद किया जा रहा था। चमकीला और अमरजोत की हत्या के मामले में कहा जाता है कि ये ऑनर किलिंग का मामला था। दरअसल अमर सिंह चमकीला दलित थे और उनकी पत्नी अमरजोत जट सिख थी। कहने वाले हत्या के पीछे अमरजोत के परिवार और गांव का हाथ होने का आरोप लगाते हैं। हालांकि इस तरह की बात पुलिस की जांच में सामने नहीं आई थी। क्या चमकीला की मौत के पीछे उग्रवादियों का हाथ था? ऐसा बताया जाता है कि अमर सिंह चमकीला के कई गानों पर खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों ने नाराजगी जताई थी। माना जाता है कि खालिस्तानी उग्रवादियों के मुताबिक जिस तरह चमकीला अपने गानों में शादी के बाद के संबंध, ड्रग्स की लत और खुलेआम डबल मीनिंग बातें करते, उससे पंजाब की बदनामी होती है। चमकीला को धमकी मिलने की बात अक्सर कही जाती थी। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी। क्या पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में चमकीला के एक छत्र राज के कारण गई जान? अमर सिंह चमकीला ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना काम 1979 से शुरू किया और मरते दम तक एक छत्र राज किया। लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते थे। उनके गाने इतने फेमस हो चुके थे कि लोग दूसरे पंजाबी गाने न के बराबर सुनते थे। इसलिए चमकीला के चाहने वालों का ये भी मानना रहा कि किसी ने सुपारी देकर उनका कत्ल कराया। इस दावे का भी कोई सबूत नहीं मिला। क्या शो से जुड़े किसी विवाद के कारण गई चमकीला की जान? एक मत ये भी है कि कभी चमकीला को एक शख्स ने अपने यहाँ स्टेज शो के लिए बुलाया था, लेकिन चमकीला पहुंच नहीं पाए थे। इस बात से नाराज उस शख्स ने उन्हें गोली मार दी। हालांकि इस एंगल से भी चमकीला की मौत की गुत्थी नहीं सुलझी। चमकीला को किसने मारा और क्यों मारा, आज भी इसका पता नहीं चला है। जाहिर है चमकीला की बात पॉपुलर कल्चर करता रहता है। 2018 में एक फिल्म आई थी महसामपुर। फीचर या डॉक्यूमेंट्री के खांचे में फिट होने से इनकार करती इस फिल्म में भी चमकीला और अमरजोत की हत्या से जुड़े प्रश्नों को टटोला गया था। इस फिल्म की बड़ी तारीफ हुई थी। अब इम्तियाज भी अपने तरह से चमकीला पर मूवी लेके आए हैं, जिसका नाम है अमर सिंह चमकीला 2024।